पंजाबी मीडिया द्वारा वीकली कनाडा न्यूज इन हिंदी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सुरेंद्र और पेश है बीते हफ्ते की इंपॉर्टेंट कैनेडियन न्यूज। प्रीमियर डेथफोर्ड ने थर्सडे को एक बहुत पुरानी चलती डिमांड को पूरा कर दिया है, यानी 1 जनवरी 2025 से पील रीजन डिसॉल्व हो जाएगा और मिसिसागा, ब्रैम्पटन और कैलेडन इंडिपेंडेंट म्यूनिसिपैलिटीज बन जाएंगी। गौरतलब है कि जीटीए के ये तीनों बड़े टाउन्स बड़ी तेजी से आबाद हो रहे हैं और इनके लिए जरूरती डेवलपमेंट, स्मूथ और क्विक डिसीजन सिस्टम के लिए इस डिसीजन को लेना जरूरी समझा जा रहा था। पील रीजन को भंग करके रीऑर्गेनाइजेशन के लिए म्युनिसिपल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर स्टीव क्लार्क ने हेजल मैकेलियन एक्ट को असेंबली में पेश कर दिया। टोरंटो के मेयर के लिए इलेक्शंस 26 जून को हो रहे हैं और कुल 102 कैंडिडेट्स ने इसके लिए नॉमिनेशन भरा है, पर इनमें से सिर्फ 6 ही ऐसे हैं जिन्होंने डिबेट में हिस्सा लेने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये 6 कैंडिडेट्स के नाम हैं मिट्जी हंटर, ओलिविया चो, एना बेलो, ब्रैड ब्रेडफोर्ड, जोश मैटलो और मार्क सॉन्डर्स। टोरंटो के पिछले मेयर मिस्टर जॉन टोरी के रिजाइन करने के बाद ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। मिस्टर जॉन टोरी काफी सक्सेसफुल और पॉपुलर मेयर रहे हैं। अब टोरंटो के 66वें यानी 66th मेयर का इलेक्शन 26 जून को होना है। टोरंटो मेयर के इलेक्शंस में नॉमिनेशन भरने वालों में कम से कम 3 नाम भारतीय मूल के लोगों के भी हैं और ये हैं प्रताप सिंह दुआ, निया सिंह और संदीप श्रीवास्तव। टोरंटो हेल्थ इंस्पेक्टर्स ने 18 मई को 3 रेस्टोरेंट्स में मेजर कमियां पाई और उनको ठीक करने के लिए नोटिस दिया, जिसका मतलब है कि उन रेस्टोरेंट्स को इन कमियों को 48 घंटे के अंदर अंदर दूर करना होगा और दोबारा इंस्पेक्शन होगा। ये कमियां हैं जैसे कि कीड़े या चूहे वगैरह से बचने के लिए ठीक इंतजाम का करना, खाने के मटेरियल का खराब होना या उसमें कुछ गिरने की संभावना होना, रेस्टोरेंट्स के फूड हैंडलर्स के लिए हैंड वॉशिंग स्टेशंस का आसान पहुंच में ना होना, बर्तन धोने के एरियाज में हॉट एंड कोल्ड वाटर की सही पहुंच ना होना। और गौरतलब है कि कनाडा में रेस्टोरेंट्स को हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कस्टमर्स शायद इसका ध्यान ना दे पाए, लेकिन टोरंटो के हेल्थ इंस्पेक्टर्स इसका पूरा ध्यान रखते हैं। ओंटारियो में रिंग ऑफ फायर रीजन के लिए फेडरल गवर्नमेंट के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर मिस्टर जोनाथन विल्किंसन ने $40 मिलियन के फंड का प्रपोजल दिया है ताकि इस हाई प्रोफाइल मिनरल रिच एरिया को डेवलप किया जा सके। थंडर बे से तकरीबन 550 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ते हुए इस ज्वालामुखीज और अर्थक्वेक्स वाले इलाके में रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। ये एरिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मशहूर है और ये क्रिटिकल मिनरल्स खास तौर से बैटरीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओंटारियो के मिनिस्टर ऑफ माइंस मिस्टर जॉर्ज पीरिक ने बताया कि ओंटारियो गवर्नमेंट ऑलरेडी $1 बिलियन की लागत से बनने वाली रिंग ऑफ फायर में जाने वाली सड़क और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए ऑलरेडी $1 बिलियन प्लेज कर चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से कनाडा का ओंटारियो प्रोविंस बैटरी मेटल्स के लिए ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। टोरंटो पुलिस अब एक अपार्टमेंटल रेंटल स्कैम के लिए आरोपी को ढूंढ रही है। इस फ्रॉडी शख्स ने फर्जी कंपनियां बना के टोरंटो में कम किराए पर अपार्टमेंट्स अवेलेबल कराने की एडवर्टीजमेंट दी है और इससे उसने कई लोगों को ठग लिया है। क्या कनाडा में घर खरीदने का सही समय आ गया है? आरबीसी की एक रिपोर्ट और दूसरी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पिछले साल 18% की मंदी के बाद अब करेक्शन खत्म होती नजर आ रही है। एक और रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में इस समय सबसे कम अवेलेबिलिटी है बिकने वाले घरों की कनाडा में। पर दूसरी कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 2025-26 में जब मॉर्गेजेस कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज होंगे तो लोगों की किश्तें तकरीबन 40% तक बढ़ सकती हैं। तब कनाडा की हाउसिंग मार्केट में प्राइसेस क्या होंगी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। पर इन दोनों रिपोर्ट्स से निकलने वाले नतीजों को मिलाकर कोई ऐसी एनालिसिस जिससे घर खरीदने वाले लोगों को कुछ एक सही सलाह मिल सके, ऐसी रिपोर्ट किसी बैंक या किसी अदारे ने या किसी एक्सपर्ट ने अभी तक पेश नहीं की है। टेलीकॉम कंपनी टेलस ने अपने सैकड़ों मुलाजमों को बाई आउट ऑफर कर दिया है क्योंकि कंपनी ने कस्टमर केयर के लिए हाईटेक ऐप बनाकर
कस्टमर्स के लिए ऑटोमेटिक ऑप्शंस अवेलेबल करा दिए हैं। बेल और टेलर्स ने कनाडा गवर्नमेंट से ये सपोर्ट मांगा है कि टोरंटो सबवे में खासतौर से टनल्स के बीच में रॉजर्स नेटवर्क अपनी एक्सेस को यानी अपनी इंटरनेट एक्सेस को उनके साथ साझा करे, शेयर करे। संडे 21 मई को हुए रग्बी के रेलीगेशन मैच में कनाडा ने कीनिया को हराकर HSBC वर्ल्ड रग्बी 7 सीरीज में अपनी जगह पक्की कर ली है। कीनिया अब HSBC 7 सीरीज से बाहर हो गया है। इस तरह कैनेडियन मैन टीम फॉर रग्बी जो कि 2012-13 से ही HSBC वर्ल्ड रग्बी 7 सीरीज में कोर टीम बनी हुई है, उसने फिर से अपनी कोर टीम होने का स्टेटस बरकरार रखा है। अगले हफ्ते फिर से लेकर पेश होंगे वीकली न्यूज।